नमस्कार मित्रों। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे मोह के ऊपर। और मोह से मिलने वाले जो हमें दुख होते हैं उसका हम कैसे सामना करें, कैसे उससे बचें। तो मित्रों, शास्त्र भी कहते हैं, जैसे रामायण कहती है, मोह सकल व्याधि कर मूला, तेहि तेहि पुण्य उपजहि बहुशूला, मोह मूल बहुशूल प्रद। तो गीता में भी जो अर्जुन का जो दुख विषाद था वो मोह से ही शुरू हुआ था। दोस्तों, मोह एक माया का विकार है। षड विकारों में एक मोह भी आता है, काम क्रोध आदि जो दोष है उसमें मोह भी आता है। दोस्तों, मोह बेसिकली क्या होता है? मोह एक, समझ लो, अज्ञान है, एक अंधकार है कि जिसे हम अपने किसी परिजनों से प्रेम बोलते हैं उसको आम भाषा में। वो प्रेम होता हो नहीं होता वो तो नहीं पता, पर उसको आम भाषा में प्रेम बोलते हैं कि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से प्रेम करता हूँ, भाई से प्रेम करता हूँ इत्यादि। तो होता क्या है, यदि प्रेम है तो अच्छी बात है, जो कि वास्तविक प्रेम है। पर अगर नहीं है तो जनरली ये मोह होता है, वो जो कि अज्ञानतावश होता है, आसक्तिवश होता है। हम जब मोह करने लगते हैं अपने परिवारजनों से, किसी भी वस्तु से भी, कई लोग वस्तुओं के प्रति मोह रखते हैं, धन दौलत मान सम्मान आदि। तो जब ये चीज़ें छिन जाती हैं, होता क्या है, मोह से दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम जिन पे मोह रखते हैं, क्या प्रेम रखने का दिखावा करते, बात दावा करते हैं, होता क्या है, वो अंततः तो वो नश्वर होती हैं। कोई भी अपने परिवारजन है या कोई वस्तु है, सब काल के अधीन है ना। क्या भरोसा कौन कब तक है क्या नहीं है, क्या कह सकते हैं, सब काल के अधीन है। तो हम उनसे मोह रखते हैं, तो हमें पूरे समय एक भय लगा रहता है, पता नहीं क्या कब हो जाए, क्या कब कौन छिन जाए, ऐसा डर सा रहता है। ये मोह से आता है। तो मोह न रख के उन ड्यूटी की तरह, जिम्मेदारी की तरह अपने परिजनों से थोड़ा प्रेम भाव रखो। ये मेरी ड्यूटी है, मेरे परिजन है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये करुणा की भावना रखो। करुणा की भावना रखेंगे हम तो हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे और अपने परिजनों का भी कल्याण उनका भी भला कर पाएंगे, उनकी सहायता कर पाएंगे। और एक एक बात और होती है कि हम हमेशा ऐसी चीज़ों से मोह रखते हैं कि हम जैसे परिजन हैं या फिर हमारी कोई वस्तुएं हैं, धन दौलत है, जो कि अंततः नश्वर है। तो और जब इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मोह रखना ही है। अगर आसक्ति रखनी है तो उससे रखो ना, परमात्मा से रखो, या उनको प्राप्त हुए संतों से रखो, या जो उनके मार्ग पे हैं, परमात्मा भगवान के मार्ग पे हैं, जो निष्काम साधक हैं, उनसे प्रेम रखो। ज्ञान, जो भगवत ज्ञान है, भक्ति साधना है, उससे प्रेम रखो। ये चीज़ें शाश्वत है, ये कभी नहीं मिटने वाली। तो परमात्मा और उनके संतों से हम प्रेम रखें। तो मित्रों, आसक्ति रखना है, प्रेम रखना है तो उस परम तत्व से रखो जो कि शाश्वत है, जो कभी छिनने नहीं वाला। और जब हम उससे आसक्ति प्रेम रखते हैं, भगवान से, संतों से, तो वो भक्ति, उसको भगवत भक्ति बोलते हैं। और वो जब प्रेम आपके अंदर प्रकाशित होगा, प्रकट होगा, तो वो फिर आपके परिजनों में जब आप जाते हो, जब आप वस्तुओं में या फिर रिश्तों में जाते हो, तो वो एक करुणा का भाव लेके आप जब अपने परिवारजनों को देखोगे, तब मोह नहीं करोगे, तब जिम्मेदारी से, कर्तव्य से फिर आप उनसे प्रेम कर पाओगे। भले ही प्रेम शब्द वहाँ लागू नहीं होता, उसके बाद भी अंततः प्रेम तो आध्यात्मिक शब्द ही है। फिर भी मोह से धीरे धीरे बचने लगोगे और करुणा के साथ आप अपने परिवार से प्रेम करोगे। फिर आपको जो चिंताएं हैं, टेंशन्स होती हैं, डर लगता है, या फिर मोह में कई गलत निर्णय लेते हो, वो उनसे बचोगे। तो आसक्ति प्रेम भगवान से रखो, परमात्मा से रखो, जो कभी नहीं मिटने वाला, जो शाश्वत है, अनंत है, और उसके साथ जुड़ जाओ। फिर अपनी ड्यूटी निभाओ परिवार के साथ, और फिर और भी जो आपका कर्तव्य है, पैसे कमाना है, जो भी करते हो, फिर उन चीज़ों से आपको मोह नहीं रहेगा, मोह धीरे धीरे कम होने लगेगा।
तो ये इसी तरीके से हम मोह से और मोह जनित भ्रमों से या भयों से बच सकते हैं। यही साधना में भी हमें करना, यही साधना है। बस इसी तरह हम चलना है जिससे हम मोह से बच सके और प्रेम कर सकें।